नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए इस पुस्तक का आज 8वां भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कौरवों और पांडवों की शिक्षा संपन्न हो चुकी थी। द्रोणाचार्य ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि इतने वर्ष मेरे पास रहकर इन राजकुमारों ने जो अस्त्र विद्या मुझसे सीखी है उसका कौशल सबके सामने प्रदर्शित किया जाए। सभी को द्रोण का सुझाव अच्छा लगा। राजाज्ञा से नगर में उचित स्थान देखकर रंगभूमि का निर्माण किया गया। नियत दिवस पर समूचा हस्तिनापुर रंगभूमि में राजकुमारों का रण कौशल देखने के लिए एकत्रित हो गया। राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, मेरे पिता द्रोणाचार्य, मामा कृपाचार्य तथा अन्य सब लोगों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। राज परिवार की महिलाओं और दासियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था थी। कौरवों और पांडव राजकुमारों ने प्रवेश किया तो लोग उत्साहित नजरों से उन्हें देखने लगे। कुछ ही समय में कौशल प्रदर्शन आरंभ हो गया। अपने राजकुमारों की दक्षता देखकर धृतराष्ट्र और भीष्म आदि भाव विभोर हो उठे। उनके कौशल को देखकर न केवल राज परिवार को अपितु समस्त नगरवासियों को यह विश्वास हो गया था कि ऐसे श्रेष्ठ एवं वीर योद्धाओं के हाथों में हस्तिनापुर की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित थी। हालांकि मैंने भी अस्त्र विद्या ग्रहण की थी, किंतु नियमानुसार रंगभूमि में कौशल प्रदर्शन का विशेषाधिकार केवल राजकुमारों का था। इसलिए ब्राह्मण पुत्र होने के नाते मुझे यह अवसर नहीं मिल सका। अर्जुन के अतिरिक्त सभी ने अपना अपना कौशल दिखा दिया था। अंत में मेरे पिता ने गर्व से अर्जुन की ओर संकेत करते हुए घोषणा की, अब मैं अपने सर्वप्रिय शिष्य अर्जुन को युद्ध कौशल में प्रदर्शन हेतु रंगभूमि में आमंत्रित करता हूं। मेरे विचार से राजा एवं प्रजा के समक्ष खुले में प्रत्यक्ष रूप से राजकुमारों के बीच भेदभाव करना और किसी एक शिष्य को अन्य से बेहतर बताना एक गुरु के लिए सर्वथा अनुचित था। मुझे नहीं पता था कि ऐसी बातें मेरे पिता के मुख से अनजाने में निकल जाती थीं, अथवा वे इस तरह के कार्य किसी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किया करते थे। जो भी हो, परंतु मुझे उनका यह आचरण ठीक नहीं लगा। मैंने बाद में महसूस किया कि कौरव ज्येष्ठ दुर्योधन के मन में भी यही बात उठ रही थी, क्योंकि द्रोण द्वारा अर्जुन की प्रशंसा सुनते ही दुर्योधन के चेहरे का रंग बदल गया और उसने गर्दन को जोर से झटक कर पास बैठे दुशासन के कान में कुछ कहा। अर्जुन ने रंगभूमि में उतरते ही अपना रंग जमा दिया। उसने सबसे पहले अपनी धनुर्विद्या का शानदार प्रदर्शन किया तथा अपने अचूक निशाने से लोगों का मन मोह लिया। उसके बाद अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके अग्नि उत्पन्न की और जब लोग घबरा कर चिल्लाने लगे तो वरुणास्त्र चलाकर जल वर्षा कर दी। वर्षा से भीगे लोग अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने वायुवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रंगभूमि में भीषण आंधी चलने लगी। वह धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने देखा कि आंधी से घबराकर लोग रंगभूमि से भागने लगे तो उसने पर्जन्यास्त्र चलाकर बादल पैदा कर दिए। आकाश में बादलों के छा जाने से आंधी तत्काल थम गई। इसके बाद अर्जुन ने ऐसे अनेक विचित्र अस्त्रों के प्रयोग से वहां बैठे लोगों को अचंभित कर दिया था। रंगभूमि लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। प्रदर्शन से पूर्व द्रोण को अर्जुन की प्रशंसा करनी चाहिए थी अथवा नहीं, इस बात पर विवाद हो सकता था, किंतु अर्जुन द्वारा अपनी धनुर्विद्या के प्रदर्शन के बाद इस बात में किसी तरह के विवाद की कोई संभावना नहीं थी कि निसंदेह अर्जुन एक विलक्षण धनुर्धर था और हम सब में श्रेष्ठ भी। इसी कारण से वह मेरे पिता का सबसे प्रिय शिष्य भी था। अंत समय तक अर्जुन के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। शाबाश अर्जुन, द्रोण ने
हर्षपूर्वक कहा, मुझे तुम पर गर्व है। निसंदेह इस संसार में तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। यह सुनते ही कुरु राजकुमारों के चेहरों पर अवसाद के भाव उभर आए। दुर्योधन ने फिर से दुशासन के कान में कुछ कहा। मुझे पता है कि उसने दुशासन से क्या कहा होगा। मेरी तरह सबको आचार्य द्रोण के मुख से वह बात सुनकर किसी की याद आ गई, जो निसंदेह अर्जुन से अधिक नहीं तो कम से कम उसके समान प्रतिभावान अवश्य था। काश उस दिन रंगभूमि में एकलव्य होता। मेरे पिता ने गुरु दक्षिणा के नाम पर उसे सदा के लिए अक्षम बेशक कर दिया, किंतु वे हम लोगों के मन से एकलव्य की छवि को धूमिल नहीं कर पाए। एकलव्य को याद करके मेरे मन में आज भी उसके लिए करुणा एवं अपने पिता के लिए दुर्भावना के भाव जागृत हो जाते हैं। एकलव्य अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना धनुर्धर बनना तो दूर, पता नहीं नित्य प्रतिदिन के कार्य भी ठीक से कर पाता होगा अथवा नहीं। जो भी हो, मेरा मन आज भी एकलव्य को ही अर्जुन से श्रेष्ठ मानता है। दर्शक अब भी अर्जुन के लिए तालियां बजा रहे थे। तभी तालियों की गूंज को चीरती हुई एक आवाज आई, रुकिए। उस गरजदार आवाज को सुनकर लोग शांत हो गए और पूर्व दिशा की ओर देखने लगे, जहां से वह आवाज आई थी। मैं उस समय अपने पिता के समीप खड़ा था। हमने देखा कि लंबी चौड़ी एवं बलिष्ठ काया वाला एक तेजस्वी युवक हाथ में धनुष और बाण लिए रंगभूमि के भीतर चला आ रहा था। उसके तन पर बंधा कवच और कानों के कुंडल स्वर्ण की भांति चमक रहे थे। उसकी चलने का अंदाज राजसी था, जिससे पता लगता था कि वह कोई साधारण युवक नहीं था। हालांकि उसके तन के वस्त्र देखने से लग रहा था कि वह किसी उच्च कुल का नहीं है। उसके असाधारण व्यक्तित्व तथा सामान्य वस्त्रों से एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इसी बीच उसने रंगभूमि में खड़े अर्जुन के निकट पहुंचकर ऊपर देखा और राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। तुम कौन हो युवक? इस तरह रंगभूमि के बीच में क्यों आए हो? द्रोण ने पूछा। आचार्य, मेरा नाम कर्ण है। इस तरह प्रतियोगिता के बीच में आने के लिए क्षमा चाहता हूं। यदि आपने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना कहा होता तो मैं यह धृष्टता कभी नहीं करता। मैं रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती देता हूं। यदि वह मुझे धनुर्विद्या में परास्त कर देगा तो मैं हस्तिनापुर छोड़कर सदा के लिए चला जाऊंगा। कर्ण के स्वर में आत्मविश्वास के अतिरिक्त एक योद्धा का साहस भी झलक रहा था। उसकी बात सुनकर राज परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन, जो सदा से पांडवों को नीचा दिखाने की ताक में रहता था, अचानक मुस्कुराने लगा, मानो उसने कोई हारी हुई बाजी जीत ली हो। कर्ण का पौरुष और उसकी निर्भीकता देखकर दुर्योधन का मन किसी अज्ञात अभिलाषा से हर्षित हो गया। वह इस बात से प्रसन्न था कि हस्तिनापुर में ही पांडवों को टक्कर देने वाला भी कोई मौजूद था। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन भी उसे अचरज से देखने लगा। मैंने द्रोणाचार्य की ओर देखा तो वे बहुत ध्यान से कर्ण का स्वर्ण कवच देख रहे थे। उनके मुख पर चिंता का वही भाव उभर आया था जो एकलव्य को देखकर उभरा था। मैं समझ गया कि उन्हें कर्ण में एकलव्य की छवि दिखाई दे रही थी। द्रोण ने एकलव्य को तो निर्ममता से अर्जुन के मार्ग से हटा दिया था, किंतु वे कर्ण से ना तो गुरु दक्षिणा मांगने के अधिकारी थे और ना ही उन्हें कर्ण द्वारा अर्जुन को दी गई खुली चुनौती की कोई काट सूझ रही थी। उनकी अनुभवी दृष्टि ने तत्काल भांप लिया कि उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन का मार्ग अब भी पूरी तरह निष्कंटक नहीं हुआ था। मेरे पिता ने अचानक घूमकर नीति निपुण कृप को देखा। उन्होंने कृपाचार्य को आंखों से क्या संकेत दिया मैं उसे समझ नहीं सका, किंतु मेरे मामा कृपाचार्य ने द्रोण की मंशा जान ली थी। अगले ही पल द्रोण पीछे हट गए और उनका स्थान कृपाचार्य ने ले लिया। प्रिय कर्ण, हमें यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है
कि हमारे राज्य में अर्जुन को चुनौती देने वाला भी कोई है, परंतु अपना कौशल दिखाने से पूर्व तुम्हें अपने कुल का परिचय देना होगा। रणभूमि में तुम्हारा सामना कुरुवंश के राजकुमार से होने जा रहा है। तुम्हें शायद पता ना हो, किंतु राजकुमार किसी अज्ञात या निम्न कुल के व्यक्ति के साथ मुकाबला नहीं करते। इसलिए आगे आओ और इस रणभूमि में एकत्र लोगों को अपने कुल का परिचय दो। मैं अपने पिता की इस नई चाल से स्तब्ध रह गया। उन्होंने कर्ण के वस्त्रों को देखकर यह भांप लिया था कि वह किसी निम्न कुल का होगा। मेरे लिए यह आज भी रहस्य है कि मेरे पिता ने अर्जुन के लिए इतने अपराध क्यों किए। कृपाचार्य की बात सुनकर अचानक कर्ण का मुख कांतिहीन हो गया। उसका श्रीहीन चेहरा देखकर दुर्योधन तुरंत समझ गया कि निश्चित ही कुल के संदर्भ में कर्ण की स्थिति शोचनीय थी। इसलिए कर्ण निरुत्साहित दिखाई दे रहा था। कर्ण की हताशा दुर्योधन की भावी महत्वाकांक्षा का गला घोट रही थी। दुर्योधन के लिए इस घटना का शीघ्र निदान करना अनिवार्य हो गया था। इससे पहले कि कर्ण कुछ कह पाता, दुर्योधन ने कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, आचार्य, यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए कर्ण का राजवंशी होना अनिवार्य है, तो मैं कर्ण को अपना अंग राज्य प्रदान करता हूं और इसे वहां का राजा नियुक्त करता हूं। आज से कर्ण मेरे मित्र हैं तथा ये अंगराज के नाम से जाने जाएंगे। द्रोणाचार्य के इशारे पर आचार्य कृप ने कर्ण के जिस वंश संबंधी घाव को कुरेद कर अपमान का स्राव निकालने का प्रयास किया था, दुर्योधन ने उस घाव को अपनी उदारता से न केवल ढक दिया, अपितु अपने मधुर वचनों से उस पर मैत्री का मरहम भी लगा दिया। कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखा। मैत्री की भाषा, चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा सांकेतिक, अत्यंत सशक्त होती है तथा उसमें से सहज ही प्रेम एवं विश्वास का जन्म हो जाता है। कर्ण ने दुर्योधन की भाषा को सहजता से ग्रहण कर लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कौरव पक्ष की ओर से जय घोष होने लगा। महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। इस बीच मैंने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र का प्रमुख सारथी अधिरथ धीरे धीरे चलता हुआ रणभूमि में आ गया। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि अधिरथ का रणभूमि में क्या काम, कि तभी अधिरथ कर्ण के समीप आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही कर्ण ने अपना धनुष बाण धरती पर रख दिया और झुककर अधिरथ के चरण छू लिए। सब लोग यह दृश्य देखकर अचरज में पड़ गए। महाराज की जय हो, अधिरथ ने कहा। महाराज, कर्ण मेरा पुत्र है। यह अत्यंत प्रतिभाशाली है और मुझे इस पर गर्व है। यह सुनते ही पांडव खेमे से भीम की गर्जना सुनाई दी। सूतपुत्र कर्ण! भीम का यह संबोधन सुनकर दुर्योधन ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, भीम, तुम स्वयं महावीर हो, इसलिए तुम्हें कर्ण जैसे वीर के विषय में ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। बल और साहस के अतिरिक्त क्षत्रिय के यश का कोई अन्य मापदंड नहीं हो सकता। शूरवीरों और नदियों का उद्गम उतना सहज नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है। इस तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न कर्ण की ओर ध्यान से देखो। क्या यह तुम्हें निम्न कुल का वंशज लगता है? मुझे विश्वास है कि कर्ण अपने बाहुबल और मेरे सहयोग से अंगदेश तो क्या, समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। जहां एक और दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राज्य दान में देकर अपने लिए राजनीतिक मैत्री स्थापित कर ली थी, वहीं दूसरी ओर दान में मिले राज्य को स्वीकार करके कर्ण ने भी अपने मन में सूतपुत्र होने की कुंठा का दमन कर लिया था। सूर्यास्त होने वाला था। रणभूमि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। कर्ण ने गहरी श्वास ली और फिर उसकी दृष्टि अनायास ही अस्त होते सूर्य की ओर चली गई। वह न जाने क्यों बहुत देर तक पश्चिम दिशा में क्षितिज की ओर देखता रहा। कर्ण जब भी हस्तिनापुर आता था तो मैंने अनेक बार उसे नदी तट पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त को तकते हुए पाया। मैं इस रहस्य पर से भी बाद में पर्दा उठाऊंगा कि उसे सूर्य
इतना आकर्षित क्यों करता था।